हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद कोचिंग सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। देखिए, अपनी हिस्ट्री की पहली क्लास है और पॉलिटी की 2-3 क्लास हो चुकी हैं। तो आज पहली क्लास है, देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंसेज रहता है और फिर आज के बाद में रेगुलर क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखिए जी, सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं, उनके बारे में देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है, ये भारत मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, तो नीचे 4 ऑप्शन है और बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 1914 में लौटे या फिर 1915 में, 1918 में या 1919 में। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी सन 1915 को वापस लौटे। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 के लिए। ठीक है, इसे हर साल प्रवासी मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? प्रवासी मजदूर दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। समझ रहे हो? समझ में आया? अब देखिए, अगर बात की जाए, कहीं क्वेश्चन अगर अटक भी जाए और पूछ लें कि 1918 में क्या हुआ, तो 1918 में द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ था। 1914 से चालू होकर और 1918 में द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ। और 1919 में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगले देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखिए, रॉलेट एक्ट था या फिर प्रथम विश्व युद्ध था, खिलाफत आंदोलन था, या चौरी चौरा कांड की जो घटना थी वो थी। अब देखिए, ना तो इसमें ये सही होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है? असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब अगर इसे विस्तार से समझेंगे तो फुल वीडियो में पड़ी हुई है, देख सकते हैं जाके। असहयोग का मतलब है किसी का, जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका सहयोग न देना। इसका मतलब क्या है? उसका सहयोग न देना। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जब पारित होकर भारत में आया तो लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और इससे असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। समझ रहे हो? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? लगा लो स्टार। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहतरीन एकदम, 100% छपने वाला। कितने परसेंट? 100% छपने वाला। देखिए, नमक का, अब इसमें 4 ऑप्शन ऑलरेडी दे रखे हैं, देखेंगे। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं इसलिए, या फिर ये भोजन का एक अभिन्न अंग था इसलिए, या नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, या फिर उपयुक्त सब। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि देखो, नमक का प्रयोग अमीर और गरीब हर व्यक्ति करता है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब हो, नमक का प्रयोग करेगा ही करेगा। दूसरा क्या है, ये भोजन का भी अभिन्न अंग है, इसके बगैर भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, इसीलिए महात्मा गांधी ने नमक यात्रा प्रारंभ की, दांडी, गुजरात के दांडी से, साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक। ठीक है, और इसमें इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दिया था, भगत सिंह ने नहीं दिया था। लगा लो गांधी जी का स्टार। बेहतरीन, किसने दिया था? गांधी जी ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1882 में या 84 में या फिर 85 में या 86 में? लगाओ स्टार। ये अति महत्वपूर्ण 100% छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, 1882 में नहीं हुई थी, 1884 में नहीं हुई थी और 1885 में हुई थी। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा से फिर भारत में ना हो, इसलिए इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका वर्चस्व उस समय, अच्छा, इसका अगर प्रश्न में कभी पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो देखो, सर ए ओ होम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कब? 1885 में। कब की गई? 1885 में। और ठीक इसके 95 साल बाद क्या हो गया? बीजेपी आ गई भारत में। कब क्या आ गई? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कब आई? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के बाद की गई? रॉलेट एक्ट की घोषणा के बाद, नमक कानून तोड़कर की गई थी, या साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई?
नमक कानून को तोड़कर। ठीक है, सब नमक के आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़कर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा संक्षेप में लेकर के चलते हैं। चौरी चौरा कांड की घटना किस वर्ष हुई, यानी चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटना घटी थी, 1922 में, 24, 25 या 30 में। तो लगाओ स्टार, इसे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि चौरी चौरा नाम की जो घटना घटी थी गोरखपुर में, घटना क्या थी। इसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। किसानों ने, गुस्साए किसानों ने थाने पर आक्रमण कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें बेकसूर बेचारे लोग ज्यादा मारे गए। अच्छा, इस घटना घटने के बाद में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर बताइए, क्लियर। देखते हैं कितना करंट है तुम्हारे अंदर, और देखेंगे इतिहास का परखच्चो उड़ा के रख देंगे। आप बस बने रहिए मेरे साथ में। आगे देखिए, इसको बताना है, ये है 1922 में, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1922 में। अब आप मुझे ये बताएंगे, आपको ये प्रश्न आपको बताना है कि 1922 में जब इसकी चौरी चौरा कांड की घटना घटी थी, तो लोगों ने, महात्मा गांधी ने ये घटना घटने से दुखित होकर के एक आंदोलन को वापस ले लिया। वो आंदोलन कौन सा था, वो बताना है तुम्हारे लिए। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन, एकदम बढ़िया बढ़िया। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन है, सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, चंपारण आंदोलन हो जाएगा, तीनों महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन है। अब भाई साहब की बात की जाए तो ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है, बताओ मेरे रसगुल्लो। एकदम बेहतरीन। देखते हैं कि कितने लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और मटर गश्ती करने वाले हैं, वो दूर भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने। ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने। लगा लो डबल स्टार, एकदम बेहतरीन, लगा लो ट्रिपल स्टार। ठीक है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अभी हमने 10 ही क्वेश्चन को लिया था कि 10, यह है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। वंदे मातरम गीत का तो आपने सुना होगा, वंदे मातरम सुनीला सुफला मलयज शीतलम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। इसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद। आप कौन है, अब सीधा सीधा मार दो स्टार, लगा लो, कौन है, ये है एकदम। ठीक है, ये है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसी तरह की परीक्षाओं में 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों एकदम बढ़िया लगेंगे, बेहतरीन लगेंगे, और चारों को देख के तुमने सोचा नहीं ये सही रहेगा तो ये मार दो, फिर बाद में मन में आएगा, पड़ोसी कहेगा ये लगा दो, फिर तुम्हारे मन में आएगा अवनींद्रनाथ टैगोर बढ़िया लग रहा है, इनको लगा दो, नहीं, सब खत्म हो जाएगा मामला, बेकार। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी, देखो चटर्जी से कुछ बच्चे याद रखते हैं, लेकिन चटर्जी भाई साहब ये भी तो हैं। ठीक है, तो इससे रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, या फिर अच्छा अगर बात की जाए, एक प्रश्न इससे और आ जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर से बच्चा अक्सर यहाँ आकर यह से फंसता है कि, देखो बेटो, बच्चा फंसता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने फिर क्या किया था। तो इन्होंने किया जन गण मन अधिनायक जय हे, जन गण मन। जनगण का मतलब भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बात की जाए वंदे मातरम की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इजिली दिस टॉपिक। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।